जय हिंद बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का इस शानदार लेक्चर के अंदर। तो आज हम करने वाले एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। तो मास्टर एनके इज हियर, तो डोंट टेक फियर ब्रो। चलो तो करते हैं, टेंशन वेंशन नको लेने का वीडियो लोग। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आ चुका है। देखो क्वेश्चन को ज्यादा दिक्कत है नहीं, मैं पढ़ के बता देता हूँ। इन फिगर 6.23 यानी कि इस फिगर के अंदर ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, ए बी पैरेलल सी डी के, योरी ए बी आपकी, योरी सी डी, ये दोनों पैरेलल है। ये सी डी आपकी ई एफ के भी पैरेलल है। मतलब इनडायरेक्टली मैं बोलूं तो तीनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है। ऊपर की दोनों पैरेलल और नीचे की दोनों पैरेलल, तो ऊपर की भी इस नीचे वाली लाइन के पैरेलल होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। एंड वाई जेड का आपको रेशो दिया है, कितना दिया भैया? 3:7। फाइंड एक्स। y और z दो एंगल इसमें दिए और इनका हमें क्या दिया है? रेशो दिया है भैया। एंगल कौन सा फाइंड करना है? ये x, ऊपर वाला एंगल हमें फाइंड करना है। सिंपली कुछ नहीं करना। देखो सबसे पहले तो इसमें जो दिया है अपन क्या करते, देखो डिजाइन डालने का। क्या बोला? मैथ्स का सवाल हो भाई, डिजाइन डाल दो। डिजाइन क्या डालोगे? डिजाइन डालो गिवन दैट। क्या लिखोगे? गिवन दैट। सर डिजाइन में गिवन दैट ही क्यों लिखते? तो भाई इससे अच्छी डिजाइन और क्या है। ए भी दिया हुआ आपको पैरेलल किसके? सीडी के। सीडी आपको दिया हुआ है किसके पैरेलल? सीडी आपको पैरेलल दिया है ईएफ के। और क्या दिया है? और सर हमें y और z का रेशो दिया है। सर कितना दिया है भैया? 3:7। फाइंड क्या करना है? x करना है। देखो x फाइंड करना है ना, तो x पे चलते हैं। क्वेश्चन समझा देता हूं, जरा ध्यान दो। अब इस सीडी को जरा भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ए बी पैरेलल थी सीडी की, सीडी पैरेलल है ईएफ के, तो ए बी को हम बोल सकते हैं भाई ए बी लाइन किसके पैरेलल है? ईएफ के। जब भी दो लाइनें पैरेलल है, मैंने आपको आइडेंटिटी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जब भी दो लाइनें पैरेलल हो, ट्रांसवर्सल लाइन से वो कट रही हो, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ये दोनों एंगल कैसे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो क्या यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल जेड इक्वल होगा एंगल एक्स के? क्या ये मैं बोल सकता हूं? रीजन क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे, सिंपली क्या लिख देंगे भैया? हम ये लिख देंगे AB is parallel to EF, then एंगल X is equals to एंगल Z। रीजन क्या दोगे? और इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। भैया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की मदद से ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों लाइनें कैसी है? पैरेलल है। आप ये भी रीजन में लिख सकते थे, ये अपन ने आगे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना आपको? अब कुछ नहीं करना, सिंपली देखो एंगल X और Y, क्या ये दोनों, अब वापिस से देखो ए बी पैरेलल है सी डी के। जब भी दो लाइनें पैरेलल हो, एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको काट रही है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो तो इक्वल होते हैं, लेकिन एंगल ऑन द सेम साइड, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे जो दो एंगल होते हैं उन दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। यूक्लिड की याद करो वो एक्सियोम, जिधर उसने बोला था भाई अगर लाइनें क्या है, दोनों का इंटीरियर एंगल का एक साइड वाला सम 180 आ गया, तो मतलब कि वो दोनों लाइनें कैसी होंगी? पैरेलल होंगी, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं भैया? एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या दोगे आप इसका? रीजन क्या दोगे? इंटीरियर, स्पेलिंग देख लेना भाई, देखो स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है मेरे से। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, है ना। ये रीजन दे देना। अब एंगल एक्स और एंगल वाई दोनों का रेशो दिया था आपको, एक 3 और एक 7। 7 जेड का रेशो है, तो ये आप एक्स का रेशो मान लोगे। अच्छा लेट नहीं करा था क्या हमने इसको? चलो लेट कर लेते हैं भैया, इनको लेट कर लेते हैं कि लेट 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 लेट। चलो थोड़ा सा इसको भी डिले करते हैं, लेट कर लेते हैं। पहले लेट कर लेंगे। लेट एंगल वाई एंड एंगल जेड बी कितना कर दू भैया? एक्स तो इसमें ऑलरेडी है, तो मैं ए कर देता हूं, है ना इसको। 3a एंड 7a। y को मैंने माना 3a और z को मैंने माना 7a, तो मैं x की जगह 7a रख सकता हूं, क्योंकि x और z को हमने पहले ही क्या प्रूव कर दिया भाई? ये दोनों इक्वल है। अब हम लिख सकते हैं एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखोगे? एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल।
ट्रांसवर्सल के सेम साइड है एंगल, इसलिए इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। एक्स की जगह क्या लिखोगे आप, एक्स की जगह लिखोगे आप 7 है, क्यों, क्योंकि ये हमने z को माना है, तो ये हो गया हमारा 7 है। y क्या हो गया हमारा भैया 3a हो गया, कितना है 180, 7 3 कितने हो गए 10, a इज इक्वल टू 180, 10 से ये 180 कट जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में, तो a कितना बचेगा आपका 18, a आ गया 18। आपको निकालना था केवल एंगल x, और एंगल x कितना था हमारा भैया, एंगल x कितना था 7 है, तो 7a यानी कि 7 इंटू में 18। चलो भैया 18 7 जो होता है 126, तो 126 आ गया, ये हो गया हमारा सवाल खत्म। भाई इतना सा सवाल था ये, थोड़े से कॉम्प्लिकेशन लगी होगी आपको, बट कॉम्प्लिकेशन मैंने पैदा करी थी, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन थी नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं बेटा, समझ लेने का, टेंशन वेंशन नको लेने का। आगे बढ़ते हैं भाई, देखो इन फिगर 6.24 ए बी पैरेलल टू सी डी, भैया ए बी दिखाई दे रही है क्या, सी डी दिखाई दे रही है क्या, ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है भैया इतनी समझ में आ गई बात। ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर, यानी कि ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। जी डी 126 डिग्री का है, जी ई डी ये जो एंगल यहाँ से यहाँ तक बन रहा है ये 126 डिग्री का है, ठीक है भैया समझ में आ गई। 2 3 4 फाइंड एंगल ए जी ई एफ और एफ जी ई, ये 3 एंगल हमें फाइंड करने हैं, 2 3 4 नहीं 1 2 3 एंगल फाइंड करने हैं। चलो तो शुरू करते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे गिवन दैट, डिजाइन डालेंगे, तो गिवन दैट लिख देते हैं भाई लोग, गिवन दैट। अब गिवन दैट में क्या लिखोगे आप, क्या क्या दिया हुआ है भैया, ए बी पैरेलल दिया है आपको, किसके पैरेलल दिया है भैया, ए बी सी डी के पैरेलल दिया है, ठीक है। और क्या दिया है सर ई एफ हमें परपेंडिकुलर दिया है, किसके परपेंडिकुलर दिया है, सी डी के परपेंडिकुलर दिया। और क्या दिया है सर, एंगल जी ई डी दिया है, कितना दिया है 126 डिग्री दिया है। बस निकालना क्या है, ए जी ई, तो सीधा सीधा निकालो, देखो एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी, ए जी ई इज इक्वल टू जी ई डी, ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, रीजन क्या रहेगा, अच्छा वो भी लिख दो कितने डिग्री का है ये, इक्वल टू में 126 डिग्री, एंगल ए जी कितने डिग्री का रहेगा 126 डिग्री, क्यों, अभी बताया था भैया 2 लाइन है पैरेलल ट्रांसवर्सल, और उसमें जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो क्या लिखोगे रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बस दैट्स इट, खत्म, कुछ नहीं है इसमें। अगला उठाओ जीईडी, एंगल जीईएफ, सॉरी है ना जीईएफ, जीएफ नहीं बोला मैंने, फिर गलत सुनते हो तुम, जीईएफ बोला, जीईएफ, तुम्हें पता नहीं क्या क्या सुनते रहते हो यार। देखो जीईएफ निकालना हमें ना, एंगल जीएफ, तो ये कैसे निकलेगा पता है, एंगल जीईडी में से अगर हम एंगल एफ ई डी घटा दें, जीएफ निकालना, जीईएफ यानी इतू सा एंगल निकालना है, इतू सा, ये इतू सा कितना है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इस पूरे में से ये 90 डिग्री माइनस कर देंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बस सीधा सीधा सा लिख दो भैया। ये टोटल कितना है 126 डिग्री, जीईडी कितना है, जीईडी पूरा कितना है 126 डिग्री, ईएफडी कितना है अभी 90 डिग्री, बस माइनस कर दो, एंगल जीईएफ आ जाएगा आपका। फिर गलत सुना भाई, मैंने जीएफ नहीं बोला, मैंने जीईएफ बोला है। तुम लोगों का क्या करूं मैं यार, मतलब क्या ही भरा हुआ है दिमाग में, 126 में से 90 गए भैया, कितना बच्चा 36 डिग्री बचा भाई, ठीक है सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी चीज एफ जी ई मतलब ये एंगल फाइंड करना है। ओ भाई ये तो लीनियर पेयर बन रहा, तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या दोगे, लीनियर पेयर, रीजन क्या दोगे, लीनियर पेयर। अब आपका ए जी की वैल्यू आपके पास है 126 डिग्री है ना, एफ जी निकालना है आपको, एफ जी ई निकालना है आपको 180 डिग्री, उसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं क्या मैं, ठीक है भाई 126 डिग्री इधर प्लस का, उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा भैया। तो एंगल एफ जी ई आपका क्या आ गया 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, कितना बचा 54 डिग्री, कितना बचा 54 डिग्री, एंगल एफ जी ई कितना आ गया आपका 54 डिग्री, दैट्स इट। तो ये 3 एंगल हमें फाइंड करने थे, एक ये रहा, एक ये रहा और एक कहाँ है
एक ये रहा भैया, शुरू में ही हमने फाइंड कर दिया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो भाई लोग ज्यादा टेंशन वेंशन नहीं लेना है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि देखो कंफ्यूज होना भी चाहिए, कंफ्यूज नहीं होगा तो भाई कंफ्यूजन दूर कैसे होगा, फिर कंफ्यूजन ही नहीं होगा तो कंफ्यूजन दूर कैसे होगा भाई, है कंफ्यूज होना चाहिए बच्चों को। अब देखो क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। अब आप बोलोगे सर आप तो सारे क्वेश्चन का ऐसे बोलते हो सब सिंपल है सिंपल, तो भाई सिंपल है तभी बोलता हूं मैं। देखो अभी सोल्व करते हैं, सिंपल रहेगा, बहुत सिंपल, 2 मिनट के अंदर कर देंगे, कुछ नहीं करना है। बोला है पी क्यू पैरेलल है एस टी के, भाई पी क्यू एस टी के पैरेलल है, तो एक काम करो आर टी, या टी तो है यहाँ पे ना, आर पी क्यू आर एस टी यू 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 दे दो इसका। आर यू एक लाइन और खींच दी हमने जो कि पैरेलल है एस टी के भी और पी क्यू के भी, है ना, आर यू लाइन खींच दी हमने, इधर मैंने एक्सटेंड कर दी है, इसको इसको इधर से मिटा देता हूँ मैं। और बोलोगे सर पहले पूरा क्वेश्चन तो समझा देते, तो समझा देता हूँ ना बेटा। देखो ये दोनों पैरेलल दी थी भाई, ये और ये पैरेलल है, फिर क्या दिया, ये एंगल यहाँ पे आपको बनाओ दिख रहा पी क्यू आर, ये 110 डिग्री का, आर एस टी ये कितने डिग्री का, 130 डिग्री का। हमसे क्या पूछा, फाइंड क्यू आर एस, क्यू आर एस हमें क्या फाइंड करना, क्यू आर एस, क्यू आर एस। इन्होंने क्या बोल दिया भैया, हिंट ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर, एस टी के पैरेलल एक लाइन खींच लो आर से, हमने खींच ली भैया, कौन सी लाइन खींची, आर यू खींच ली, है ना। सबसे पहले क्या करोगे, गिवन दैट, क्या करोगे इसके अंदर, गिवन दैट पी क्यू पैरेलल टू एस टी, है ना, पी क्यू पैरेलल टू एस टी दिया हुआ है आपको, और क्या दिया है, एंगल पी क्यू आर दिया हुआ है, कितना दिया है भैया, 110 डिग्री का, और क्या दिया हुआ है देखो जरा, एंगल आर एस टी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 130 डिग्री दिया हुआ है ना। फाइंड क्या करना है भैया, फाइंड क्यू आर एस करना है। चलो अब हम करते हैं, क्या करते हैं, लेट करें इसको कि ड्रॉ करें, हियर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, आर यू लाइन इज पैरेलल टू एस टी, ड्रॉ आर यू लाइन पैरेलल टू एस टी। हमने आर यू लाइन एक ड्रॉ की है, किसका पैरेलल, एस टी के पैरेलल। क्यों ड्रॉ की, देखो एंगल हमें ये फाइंड करना है क्यू आर एस, कौन सा फाइंड करना है, क्यू आर एस, क्यू आर एस ये इतना। तो अगर ये पूरे की बात करें हम, ये लाइन अगर मैं एस टी के पैरेलल खींच रहा हूं तो पी क्यू के पैरेलल रहेगी, पैरेलल रहेगी तो इसको एक्सटेंड करो, इसको आप एक्सटेंड करो, ये लाइन हो जाएगी ट्रांसवर्सल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की मदद से इस एंगल को, इस पूरे एंगल को हम 110 तो बोल सकते हैं भैया, इस एंगल को कितना बोल सकते हैं हम, 110 तो बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें निकालना बस ये इतना सा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो एंगल है यहां से यहां तक जो बन रहा है इसको पहले फाइंड कर लेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, और वहां से हम बोल सकते हैं कि एंगल आर एस टी प्लस एंगल टी एस, एंगल एस आर यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों एंगल का सम कितना होगा भैया, इसका और इसका, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री हुआ। क्यों, क्योंकि एस टी लाइन पैरेलल है आर यू के, बस रीजन यही दे दो, एस टी लाइन इज पैरेलल टू आर यू, बाकी चीजें वो खुद समझ लेंगे ना, वो नहीं है यू है। चलो ठीक है भैया, आर एस टी कितना आपका, आर एस टी आपका 130 डिग्री, एंगल एस आर यू निकालना है 180 डिग्री, इधर ये 130 प्लस का, उधर गया तो माइनस का, एस आर यू इज इक्वल टू 180 माइनस 130, बचा कितना भैया, 50 डिग्री बचा, कितना बचा, एस आर यू कितना आ गया आपको, 50 डिग्री आ गया। अब ये मिल गया आपको 50 डिग्री, ठीक है भैया, कौन सा मिल गया, ये वाला एंगल मिल गया 50 डिग्री। आपको क्या निकालना, क्यू आर एस, क्या निकालना, क्यू आर एस। तो उससे पहले आप ऐसा कर लो, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर यू, और दोनों कितने डिग्री के होंगे भैया, 110 डिग्री है। क्यों, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख देना, ए आई ए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब उसकी मदद से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस, यही हमें फाइंड करना है, क्यू आर एस फाइंड करना है। तो इसको इतने से को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, क्यू आर यू में से, एंगल क्यू आर यू में से
एंगल कौन सा घटा देंगे भैया, एस आर यू घटा देंगे, एंगल एस आर यू घटा देंगे भैया। क्यू आर यू कितना है, क्यू आर यू कितना है आपका 110 डिग्री। एस आर यू कितना आया भैया, एस आर यू आपका 50 डिग्री। चलो भैया घटा लो, कितना बचा 60 डिग्री। बस यही आंसर आपका, क्यू आर एस कितने डिग्री का आया, 60 डिग्री का आ गया। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। कोई डिफिकल्टी, कोई समस्या, कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो भैया कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना आप। बाकी सिंपल था वैसे क्वेश्चन, देखो एक बार रिवाइज कर देता हूँ, कुछ नहीं करना, जो दिया है वो लिख दो पहले तो। फिर क्या करा हमने, फिर हमने ये बोला कि भैया आर एस टी और एस आर यू इन दोनों एंगल का सम, इसको थोड़ा खिचड़े को साफ कर देता हूँ ऐसे। हमने एक आर यू लाइन खींची थी, यहां से एक आर यू लाइन खींची थी, तो इस एंगल का और इस एंगल का सम हमने 180 डिग्री बताया। क्यों, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल है। पैरेलल में एक जो ट्रांसवर्सन होती है उसके एक ही साइड पे बनने वाले दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसकी मदद से हमने एंगल एस आर यू फाइंड कर लिया। एस आर यू फाइंड करने के बाद हमने क्या करा भैया, ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल ये वाला रहेगा। क्यों, क्योंकि ये वाली पी क्यू लाइन आर यू लाइन के पैरेलल है। दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग जाएगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो पूरा 110 में से ये घटा 50 तो बचा कितना 60। बस ये हमने लिख दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दे, उसका वीडियो सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।